नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमारी महत्वपूर्ण प्यारी सी सीरीज में आपका स्वागत है। सभी दोस्तों का, जितने भी विद्यार्थी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तीनों भर्ती परीक्षाओं के लिए या आने वाली सीईटी वगैरह कुछ भी हो, ठीक है, उन सभी के लिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है जो कि आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। ये ब्रह्मास्त्र साबित होंगे आपकी भर्ती परीक्षा के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखिए। आप जितने भी जो अभी परीक्षाएं लेटेस्ट, मैं आपको गारंटी दिलाता हूं प्रयोगशाला सहायक वाले विद्यार्थियों, जो वीडियो मैंने डाली है, यदि आप वो वीडियो देख लेते हो और आपके दोस्तों पासिंग मार्क्स ना आए दोस्तों, और सब विद्यार्थियों से ज़्यादा नंबर ना आए, तो मुझे आप बता सकते हो। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, मजाक में नहीं है, गारंटी दे रहा हूँ। हल्के फुल्के में मत लेना इन क्वेश्चनों को, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? अब शुरू कर दूं मैं? ज्ञान की बात हो गई बहुत ज़्यादा, अब ज्ञान की बात को छोड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ये काम तो कर दो फटाफट। चलो अब मैं शुरू करता हूँ। निम्न में से कौन बागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? तो बागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो बागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है भोगीलाल पांड्या। कौन है? भोगीलाल पांड्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जोधपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? तो जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? जोधपुर का प्रसिद्ध स्थल है जसवंत थड़ा, इसका निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने। किसने? सरदार सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? तो किस रीति रिवाज का संबंध जो है विवाह से हैं? तो विवाह का संबंध है सामेला। सामेला का मतलब क्या होता है? शादी समारोह से संबंधित। सामेला का मतलब एक और भी निकलता है मधुपर्क, यानी कि शादी पर वधु पक्ष की द्वारा वर पक्ष की अगवानी करना होता है। ज्ञान की बात बताऊं, बडार शादी के संबंध का प्रतिभोज होता है। मोंड बांधना, मोड़ बांधना, ये भी जो है वर को बारात में चढ़ाते समय मांगलिक जो कार्य होते हैं वो मोड़ बांधना। तो तीनों जो है सामेला, मधुपर्क, बडार, मोड़ बांधना, ये सब शादी पर्व से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला है, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा है? तो ये सभी का राइट आंसर है मारवाड़। क्या हो जाएगा? मारवाड़ राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा दुर्ग दानव दुर्ग है? निम्न में से कौन सा दुर्ग दानव दुर्ग है? तो जैसलमेर दुर्ग दानव दुर्ग है। दानव दुर्ग, इसे क्या क्या और नाम से जाना जाता है? सोनारगढ़, जैसलमेर, जूनागढ़, बीकानेर भी दोस्तों इसी से संबंधित है, दानव दुर्ग से संबंधित। जैसलमेर का है, बीकानेर का है, नागौर का दुर्ग, ये तीनों दानव दुर्ग है। गागरोन का आपने नाम सुना होगा, बार बार में क्वेश्चन आता है। गागरोन झालावाड़ का किला, यह जो है किस टाइप का? जल दुर्ग टाइप का किला है, याद रखिएगा। यहाँ पर मीठे शाह की यानी कि संत हमीदुद्दीन की चिश्ती की दरगाह भी है, तो यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हेमचंद्र द्वारा रचित महावीर चरित्र में उल्लेखित कुमारपाल किस राजवंश से था? तो कुमारपाल किस राजवंश से था मित्रों? तो ये था चालुक्य राजवंश से। किससे था? चालुक्य राजवंश से संबंधित था। और पिछवाई कला के संबंधित मैंने कल भी क्वेश्चन बताया था कि पिछवाई चित्रकला कहाँ की है? तो पिछवाई जो है नाथ द्वारा शैली की है, यानी कि नाथ द्वारा कहाँ है? राज संबंध की है। और यहाँ पर चित्र सबसे ज़्यादा किसके मिलते हैं? रास लीला, यानी कि जो है कृष्ण लीलाओं से संबंधित चित्र मिलेंगे आपको यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, नड़वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है? नड़वाद्य यंत्र किस में प्रयुक्त होता है? तो नड़वाद्य यंत्र जैसलमेर में जो है ज़्यादातर प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कोलवी की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में कोलवी की गुफाएं कहाँ पर है? तो कोलवी की गुफाएं झालावाड़ में हैं। कहाँ पर है? कोलवी की गुफा झालावाड़ जिले में है। अगला क्वेश्चन, जोधपुर के कौन से शासक अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो जोधपुर के से कौन से शासक थे जो अपने आप को जो है स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे या पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे? तो वह थे महाराणा हनुमंत सिंह। कौन? महाराणा हनुमंत सिंह। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 11वें नंबर का,
इसका भी आप आंसर बताइए फटाफट से। आपको बताना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो आपका पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, गना पक्षी अभ्यारण्य। बाघ परियोजना तो रणथंभौर बाघ परियोजना है। कृष्णमृग अभ्यारण्य ताल छापर चूरू है। उड़न गिलेरी सीता माता अभ्यारण्य है। तो ये आपको याद रखने हैं। तो ये किस में मिल रहे हैं? 1 2 3 4। तो ये ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें आपके लिए 12वें नंबर का क्वेश्चन है। इसका भी जरा सा आंसर आप बता दीजिएगा। तो 12वें का क्या हो जाएगा? जवाहर बांध कहाँ है? तो आपको मैंने बता रखा है पहले भी कि कोटा में। राणा प्रताप सागर कहाँ है मित्रों? तो राणा प्रताप सागर तो चित्तौड़ में। उम्मेद सागर कहाँ है? तो ये तो भीलवाड़ा में। माई बजाज सागर बांसवाड़ा में। इस प्रकार अपना ऑप्शन हो जाता है ब राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं। तो शुष्क कंटीले वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जैसलमेर में। कहाँ पर पाए जाते हैं मित्रों? जैसलमेर में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन जैसलमेर में पाए जाते हैं। डाक वन यानी कि प्लास वन की बात करें तो राजसमंद हो जाएगा। सालर वन की बात करें तो उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, सिरोही, अलवर, जयपुर, अजमेर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारा सा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। एंड तक वीडियो देखना। जितने भी प्रयोगशाला भर्ती का देने जा रहे हैं परीक्षा, उनके लिए ज़रूरी है। राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है? राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है? इसका जवाब हो जाएगा भूमध्य सागर से। कहाँ से? भूमध्य सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न से किन जिलों से होकर रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। तो यहाँ पर डूंगरपुर ऑप्शन में है, तो अपना आंसर डूंगरपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभ्यारण्य जिसमें होकर मानसी वाकल नदी गुजरती है। तो मानसी वाकल नदी कहाँ से होकर गुजरती है? फुलवारी की नाल से होकर गुजरती है। कहाँ पर? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर में ना, वहाँ से जो है मानसी वाकल नदियाँ गुजरती है। अगला क्वेश्चन, बोराट का पठार किनके मध्य है? तो बोराट का पठार याद करने की ट्रिक है भोकुंगा। तो आप याद रखिएगा भोकुंगा से मतलब बोराट का पठार। कु से मतलब कुंभलगढ़, गो से मतलब गोगुंदा। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य बोराट का पठार। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही नहीं है? नगर और उड्डयन केंद्र आपको दे रखे हैं, कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है तो जोधपुर का तो आप लोगों को पहले से पता है कि जोधपुर में कौन सा है? रातानाडा हवाई अड्डा है ना जोधपुर में। जयपुर में सांगानेर हवाई अड्डा है। उदयपुर में डबोक हवाई अड्डा है। कोटा में कोटा हवाई अड्डा है। तो ये यहाँ पर गलत है, ठीक है ना। रातानाडा हवाई अड्डा है जोधपुर में। बात करें यहाँ पर नाल हवाई अड्डा, तो नाल हवाई अड्डा है बीकानेर में। तो सारे हवाई अड्डे याद रखो राजस्थान में जो भी है। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर इंसेप्टिमोल्स मृदा नहीं पाई जाती? बताइए, इंसेप्टिमोल्स जो मृदा नहीं पाई जाती या इंसेप्टिसोल्स मृदा जो है नहीं पाई जाती, तो 19वें का सही जवाब हो जाएगा बूंदी में नहीं पाई जाती, सिरोही, भीलवाड़ा, राजसमंद में पाई जाती है। ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बूंदी में दोस्तों वर्टिसोल पाई जाती है, इंसेप्टिसोल्स नहीं पाई जाती, वर्टिसोल मृदा पाई जाती है हाड़ौती क्षेत्र में। तो हाड़ौती क्षेत्र का याद रखिए वर्टिसोल, ठीक है। और एंटीसोल पाई जाती है अपने पश्चिमी क्षेत्र में, और एरिडोसोल पाई जाती है अपने मध्य, मतलब जैसे कि चूरू, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, पाली, जालोर हो गए, इनमें जो है एरिडोसोल्स पाई जाती है। तो ये आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करें, दो बातें इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर एरिडोसोल्स फैली हुई है। उसी प्रकार बात करें सबसे कम क्षेत्र पे जो है एंटीसोल और एरिडोसोल सबसे ज़्यादा क्षेत्र में है। सबसे कम की बात करें तो वर्टिसोल आप मान सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों क्वेश्चन है, थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है क्योंकि? क्या कारण है, इसका रीजन बताइए। तो इसका रीजन है वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति, वनस्पति का अभाव यानी कि वनस्पति की कमी। इस कारण जो है रात्रि में तापमान गिर जाता है मरुस्थल में। अगला क्वेश्चन है,
आप लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की अंत प्रवाही नदी नहीं है, यानी कि वह गायब नहीं होती है, ऐसी नदी बतानी है। तो कोटारी नदी जो है ये अंत प्रवाही नदी नहीं है, जबकि गग्गर, साबी, कांतली ये आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा एमपी तथा गुजरात से लगती है। तो मध्य प्रदेश और गुजरात से किसकी सीमा लगती है? तो 22वें का राइट जवाब आप लोग देंगे। तो क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा जो है बांसवाड़ा के साथ मिलती है। उसी प्रकार दो दो जिले की बात करें तो ऐसे आपको 4 जोड़े मिलेंगे। हरियाणा पंजाब की हनुमानगढ़ के साथ लगती है, हरियाणा उत्तर प्रदेश की भरतपुर के साथ, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की धौलपुर के साथ, एमपी और गुजरात की जो है बांसवाड़ा के साथ मिलती है। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र चित्रांकन किस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है? पंचतंत्र किसकी विशेषता है? तो ये है मारवाड़ की। किसकी? मारवाड़ चित्रशैली की। अगला क्वेश्चन, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके लिए फेमस है? तो कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति के लिए। कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति के लिए आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ज्ञान की बात है, मान सिंह ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया था। किसने बनवाया था जगत शिरोमणि का मंदिर आमेर में? ये बनवाया था राजा मान सिंह ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राजस्थान की किस सुपरिचित महिला ने कहा था कि बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, कोई मोल नहीं है? तो शांति त्रिवेदी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में पंधारी के मेदक मिष्ठान प्रसिद्ध है? पंधारी के मेदक मिष्ठान प्रसिद्ध है। 26वें का राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। ये आपका राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर दोस्तों, राजस्थान में ये बता ही दिया मैंने कहाँ पर है। 26वें का तो हो ही गया अपना बीकानेर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि कब हुई? करौली और अंग्रेजों के मध्य संधि हुई 9 नवंबर 1817 को। 9 नवंबर 1817 को। वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो ये नाचता हुआ मोर तो सभी को पता है, हमारे जिले बूंदी से संबंधित है। किससे? बूंदी चित्रकला से। मेमंद का आभूषण है, मेमंद का आभूषण है, मेमंद का आभूषण है। तो मेमंद कहाँ का आभूषण है? तो मेमंद है सिर का आभूषण। कहाँ का है? सिर का। पश्चिमी राजस्थान की प्रधान शैली है, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान शैली है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मारवाड़ी। क्या हो जाएगा? पश्चिमी राजस्थान की प्रधान शैली है मारवाड़ी। अगला क्वेश्चन, शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ है? तो शीतला माता का मुख्य मंदिर है आपके, शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में। कहाँ है? चाकसू जयपुर में है। तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट। उसके अलावा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी बनते हैं मंदिरों से संबंधित, वो भी आपको बता देता हूँ एक ही सांस में, ठीक है। अब याद भी कर लेना, इनको लिख लो, आएंगे ऐसे के ऐसे क्वेश्चन भाई, मजाक नहीं है, बिल्कुल सीरियस में होकर पढ़ाई करो। सोमनाथ मंदिर दौसा में, चारभुजा मंदिर राजसमंद में, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में है, फूल देवरा अटरूबारा में, सूर्य मंदिर की बात करें आमेर में, सचिया माता ओसिया जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, तो वह केंद्र है आहड़। क्या है? आहड़ है, आहड़। अगला क्वेश्चन, वैली कृष्ण रुक्मणीरी के द्वारा लिखी गई है। तो वैली कृष्ण रुक्मणीरी किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई है। कौन सी? वैली कृष्ण रुक्मणीरी। अगला क्वेश्चन, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? रेवाड़ी में की गई। कहाँ पर? रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। जैसलमेर की कहाँ पर की गई थी? जोधपुर में की गई थी। बीकानेर की कहाँ की थी? कोलकाता में। तो ऐसी चीज़ें याद रखा करो। निम्नलिखित में से किसे राठौर राजवंश की कुलदेवी के रूप में भी जाना जाता है?
तो राठौर राजवंश की कुलदेवी के रूप में किसे जाना जाता है? इसका जवाब आप लोग दीजिएगा फटाफट से। नागणेची माता को जो है राठौर राजवंश की कुलदेवी के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी है जिसे महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो कौन है कबड्डी खिलाड़ी जिसे महाराणा प्रताप पुरस्कार भी दिया जा चुका है? तो वह है सीमा सोनी। कौन है? सीमा सोनी। अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत पंजाब के अनुसार गणगौर त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? तो गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये गणगौर त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को जो है गणगौर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, माही धवल राजस्थान की किस मुख्य फसल की एक किस्म है? माही धवल तो आप लोगों को पता ही होगा। माही धवल तो ये मक्का की है और ये कहाँ पर जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है? उदयपुर भीलवाड़ा में जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उदयपुर और भीलवाड़ा में। किसका है माही धवल? तो ये मक्का का है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये है आपके टोंक में। कहाँ पर है? टोंक में है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी है। पहली तो है आपकी गुरु शिखर, दूसरी है आपकी शेर। क्या है? शेर हो जाएगा आपका राइट आंसर। गुरु शिखर है 1722, शेर है 1597, फिर देलवाड़ा है 1442। इस प्रकार आपकी जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़ ये वगैरह है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का डाबला सिंगाना क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? डाबला सिंगाना क्यों प्रसिद्ध है? लोहा की खान के लिए जो है डाबला सिंगाना खान प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, अमृतम जलम जल संरक्षण अभियान चलाया गया। अमृतम जलम जल संरक्षण अभियान चलाया गया। इसका राइट आंसर है राजस्थान पत्रिका द्वारा। क्या हो जाएगा? राजस्थान पत्रिका द्वारा। अगला क्वेश्चन, बिशलपुर बांध राजस्थान में किस नदी पर स्थित है? तो बिशलपुर का बांध जो है बनास नदी में टोंक जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ऊँट की नाचना नस्ल की है। कहाँ की है ऊँट की नाचना नस्ल? बताइए। ऊँट की नाचना नस्ल कहाँ की है? जैसलमेर की। ऊँट की जो नाचना नस्ल जैसलमेर की है। गोमट की बात करें जोधपुर फलोदी की है। बीकानेरी जो नस्ल है वो बीकानेर, नागौर, जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़ की है। केंद्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आप लोग बताइए फटाफट से। केंद्रीय बताइए फटाफट से। केंद्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोड़बीड़, बीकानेर। कहाँ पर है? जोड़बीड़, बीकानेर में है। आप लोगों को याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। जोड़बीड़, बीकानेर। सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। कहाँ है? जोधपुर, बीकानेर। जोधपुर जो है आपके हैं। जोड़बीड़, बीकानेर याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट। नाचना नस्ल आपके जैसलमेर में हो गया ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? दक्षिण पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं है? उदयपुर नहीं है। इसके अलावा कोटा, बूंदी, बारां तो हैं। अगला क्वेश्चन, उस वर्षा का नाम बताइए जो राजस्थान शीतकालीन में होती है। तो सर्दी के मौसम में जो वर्षा होती है उसे कहते हैं माउंट। क्या बोलते हैं उसको? माउंट कहते हैं। राजस्थान के कौन से भाग में बांस वन पाए जाते हैं? तो बांस वन कहाँ पर पाए जाते हैं? दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो राजस्थान में जो वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना है किसके द्वारा चलाई जा रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा। किसके द्वारा? जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? कौन सा कथन है जो सत्य है? केंद्रीय ऊँट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान बीकानेर में स्थित है। जोड़बीड़, बीकानेर में। अभी तो बताया मैंने, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन, और इसमें जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं वो भी बता देता हूँ आपको, ठीक है।
केंद्रीय बेड एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? केंद्रीय बेड एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? सभी को पता है, अविका नगर टोंक में। केंद्रीय अश्व यानी कि घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये है आपके बीकानेर में। केंद्रीय गोधन प्रजनन केंद्र, तो ये सारे आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यहाँ पर इंदिरा गांधी मुख्य नहर तक विस्तृत की गई है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ तक विस्तृत की गई है? तो ये गडरा रोड तक विस्तृत की गई है। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। अंतिम छोर गडरा रोड कहाँ, कौन सा जिले में पड़ता है गडरा? तो गडरा पड़ता है आपके बाड़मेर में, ठीक है ना। कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन है, बारबारी एक नस्ल है। बरबरी कहो या बारबारी, जो है ये थोड़ा टाइपिंग में हो जाता है, बरबरी या बारबरी, ठीक है। तो ये बरबरी जो नस्ल है किसकी है? ये बकरी की है। किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान फीडर नहर राजस्थान में जिले में प्रवेश करती है। तो कौन से जिले में जो फीडर नहर है वो प्रवेश करती है? ये करती है हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जिन नगर समुच्चय से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 गुजरता है वो है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 किन किन जिलों से होकर गुजरता है? तो ये गुजरता है आपके अलवर, जयपुर, अजमेर। अलवर, जयपुर, अजमेर से होके गुजरता है, आप याद रखिएगा। अजमेर, अलवर, जयपुर, इनसे होकर के गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है? तो सोम कमला अम्बा परियोजना बांसवाड़ा नहीं है मित्रों, डूंगरपुर है। क्या हो जाता है यहाँ पर? डूंगरपुर होता तो सही होता। बिशलपुर परियोजना टोंक में, मेजा बांध भीलवाड़ा में, छापी परियोजना झालावाड़ में है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा गरदड़ा बार बार में आता है, बूंदी में है। उसके अलावा बार बार में कौन सा आता है? सोम कागदर परियोजना उदयपुर में। ये बार बार में आती रहती है, जो मैं आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। दोस्तों इसको तो आप रट लो, ठीक है। इन क्वेश्चनों को रट लो, ये बार बार में आते हैं। 1974-75 क्या हो जाएगा? 1974-75 आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का। तो दोस्तों इन्हें याद कर रहे हो ना आप? लिख लिख के याद करो, बढ़िया याद करो। 2-2 बार वीडियो को देखो। सच बता रहा हूँ, आपकी बेड़ा पार लग जाएगी इन वीडियो से। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट का समय, बस आप जो है मैं पढ़ा रहा हूँ इस पर ध्यान दो, केवल आप रिवीजन करो। मतलब आपको ये याद भी है तो भी आप इस वीडियो को 2 बार देखो, ताकि आपका रिवीजन हो जाए चलते फिरते। राज्य में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार की दीर्घावधिक योजना है। तो दीर्घावधिक योजना कौन सी है? तो वह है राजस्थान रोड विजन 2025। ये भी 2-3 पेपरों में आ चुका है अब तक क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रख लीजिएगा कि ये राजस्थान रोड विजन 2025 है। ये 2 से या 3 पेपरों में आ गया, 2 या 3 पेपरों में ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, गुलाबी मार्बल मिलता है। गुलाबी मार्बल कहाँ पर मिलता है? उदयपुर में मिलता है। गुलाबी मार्बल जो है उदयपुर में मिलता है, याद रखिएगा। गुलाबी मार्बल उदयपुर में मिलता है। इसके अलावा दोस्तों ये बाबरमल जालोर में भी मिलता है, ठीक है, पूछ लिया जाए तो। अगला क्वेश्चन है, जाली बाब बावड़ी और मामा देव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में? जाली बाब की बावड़ी और मामा देव का कुंड किस स्थान पर है? तो वह है कुंभलगढ़ दुर्ग पर। कहाँ पर? कुंभलगढ़ दुर्ग पर, याद रखिएगा। कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग पर। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में एक बात और कही गई है, कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख। और अबुल फजल ने कहा था ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। आपसे पूछा जाता है पंक्ति किसने की थी? तो ये कहा था अबुल फजल ने। किस दुर्ग के लिए कहा था ये भी पूछा जा सकता है, कुंभलगढ़ के लिए कहा था। तो ये सारी बातें हैं, आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? शाकंभरी के स्थान पर जो है अजमेर को ही राजधानी बना डाला, तो वो बनाया था अजयराज ने। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मेला लगता है? खेजड़ली, जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, जिला जिसमें न्यूनतम 1% क्षेत्र है वह है? जिला जिसमें न्यूनतम 1% क्षेत्र है
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक है आपके कहाँ पर? उदयपुर में। ठीक है, सर्वाधिक 1% की बात करें उदयपुर में, सर्वाधिक 1 की बात करें तो भी उदयपुर में। ठीक है, बदलने वाला नहीं है उदयपुर। अगला क्वेश्चन है 12वें नंबर का, याद रखिएगा 12वें नंबर का क्वेश्चन है। चलिए, खनिज क्षेत्र आपको बताना है। तांबा, तांबा आपका खो दरीबा में मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है ना, बहुत बढ़िया बात है। जिप्सम आपके जामसर में मिलता है। सीसा जस्ता तो आपको पता ही है, जामर कोटड़ा में मिलता है। ठीक है, सीसा जस्ता कहाँ मिलता है? जामर कोटड़ा में। रोग फास्फेट कहाँ मिलता है? ये भी जामर कोटड़ा में। तो आपका 1 3 का भी 1, 4 का भी 1, तो आपका ऑप्शन नंबर स राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, रखोगे नहीं याद? ठीक है सभी का। और राजपुर देरेबा में मिलता है ये। ठीक है, तीसरा वाला भी, पर इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यानी कि तीसरे का दूसरा कहीं ऑप्शन नहीं है, तीसरे का दूसरा कहीं भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये फिट बैठता है। सी ऑप्शन फिट बैठता है। ठीक है, राजपुर दरीबा में मिलता है, सीसा जस्ता में मना नहीं कर रहा हूँ, पर ऑप्शन में नहीं है। आपको ऑप्शन भी देखना है। ठीक है ना, आपको ऑप्शन भी देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में है नहीं, अपनी जो बात समझ रहे हैं। तो आपको ये क्वेश्चन एक कन्फ्यूजन करने वाला है, और ये क्वेश्चन एक बड़े लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, ऐसे क्वेश्चन हमेशा रिपीट भी हो जाते हैं कभी कभी। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता, वह राज्य जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता वह है, तो कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। एचपी जो है अपने साथ नहीं मिलाता सीमा। राजस्थान में सबसे लंबा बांध, तो राजस्थान में सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर, और जवार सागर है, जवार सागर बांध, वह सबसे ऊंचा है या सबसे लंबा है, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे ऊंचा तो जाखम बांध हो गया। ठीक है, जाखम बांध सबसे ऊंचा है, लंबा है माही बजाज। भंडारण क्षमता की बात करें, पानी जिसमें सबसे ज़्यादा आता है राणा प्रताप सागर। राजस्थान में मिट्टी का बना बांध पांचना बांध। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध। राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से बना बांध वह बिशलपुर का बांध है। तो ऐसी चीज़ें जो भी इनके अलावा कुछ फैक्ट होते हैं वो आप लोगों को मैं ज़रूर बताता रहता हूँ, आप लोगों को पता ही चीज़ का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH नंबर 15। अगला है, बालसमंद और कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में? बालसमंद और कायलाना झील कौन से जिले में है बताइए आपके? बालसमंद और कायलाना तो सभी को पता है, इसका तो जोधपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोधपुर। अगला क्वेश्चन, पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में? पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में? करौली में। कहाँ पर है? करौली में पांचना बांध। गट बीटली नाम से कौन सा दुर्ग फेमस है? गट बीटली, तारागढ़ दुर्ग, अजमेर दुर्ग, इस नाम से फेमस है। क्या है? तारागढ़ दुर्ग फेमस है, अजमेर वाला। अगला क्वेश्चन, मुगल मेवाड़ संधि 1615 के मध्य हुई, तो मुगल मेवाड़ की जो संधि हुई थी 1615 ईस्वी में, वह किस किस के मध्य हुई थी? तो वह हुई थी जहांगीर और अमर सिंह के मध्य। जहांगीर और अमर सिंह के मध्य हुई थी 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किशनगढ़ राजघराना निम्नलिखित में से किस राजपूत कुल से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? किशनगढ़ राजघराना, तो ये है आपके राठौड़ राजवंश से संबंधित। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? कालीबंगा का तो सभी को पता है, यहाँ पर तो एच क्या हो जाएगा बताइए? उत्खनन की बात कर रहा हूँ मैं, कालीबंगा की खोज की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्खनन की। तो क्या हो जाएगा? बीबी लाल और बीके लाल, बीबी लाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोसुंडी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? तो गोसुंडी का जो अभिलेख है किस लिपि में लिखा गया है? ब्रह्मा लिपि में लिखा गया है, ब्रह्माई लिपि में लिखा गया है। अगला है, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? बातारी फुलवारी जो ग्रंथ के लेखक है विजय दान देता। कौन है? विजय दान देता है बातारी फुलवारी के लेखक। अगला क्वेश्चन, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? तो बूंदी के जो गढ़ है उसमें जो है चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? तो वह करवाया था महाराव राजा उमेश सिंह ने।
महाराव राजा उमेश सिंह ने। अगला क्वेश्चन, बणी ठनी पेंटिंग किस चित्र शैली से संबंधित है? तो बणी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। सहजोबाई के गुरु, सहजोबाई के गुरु कौन है? सहजोबाई के गुरु तो चरणदास जी है। सहजोबाई के गुरु कौन है? चरणदास जी है, सहजोबाई के गुरु जी चरणदास जी। अगला, हवा महल का वास्तुकार, हवा महल का वास्तुकार है लालचंद। क्या हो जाएगा? लालचंद हवा महल के वास्तुकार है। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया। इसके वास्तुकार कौन थे? लालचंद उस्ता। हवा महल 5 मंजिला इमारत है, आप लोगों को पता है। इसकी एक एक मंजिल की बात करें तो शरद मंदिर है, फिर रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और सबसे ऊपर ही ऊपर 5वीं मंजिल हवा मंदिर। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा? तो 1973 में किसे भेजा गया था? तो भगवंत दास को भेजा, पर कोई फ़ायदा नहीं निकला, कोई मज़ा नहीं आया अकबर को। ठीक है, पहली बार कौन भेजा था मैं आपको बताता हूँ। सितंबर 1572 में भेजा जलाल खां को, पर कोई मतलब नहीं आया। जून 1573 में कुंवर मान सिंह को भेजा, कोई हल नहीं निकला। अक्टूबर 1573 को भेजा राजा भगवंत दास जी को, कोई मतलब नहीं निकला। फिर भेजा दिसंबर 1573 राजा टोडरमल के द्वारा। तो ये 4 जो है अकबर के द्वारा अपने जो है चेले भेजे गए। ठीक है, भगवंत दास तीसरे नंबर में। अगला क्वेश्चन है, नारायणी देवी वर्मा एवं स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित रही? नारायणी देवी वर्मा और स्नेहलता वर्मा किससे संबंधित रही? तो ये रही मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित, मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित रही। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई। इसके संस्थापक थे बलवंत सिंह मेहता और माणिक्य लाल वर्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूतपूर्व कोटा राज्य की स्वतंत्रता सेनानी थी? भूतपूर्व कोटा राज्य की स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो वह थी कमला स्वाधीन। कौन? कमला स्वाधीन। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान जो राजस्थान संघ में मेवाड़ विलय से अस्तित्व में आया का उद्घाटन किसने किया? संयुक्त राजस्थान जो राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में आया, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के। आपके बात करो, चारों क्वेश्चन बार बार में आते हैं भाई, बार बार में आते हैं। चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, बार बार में आते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? इसके पीछे कारण है। मत्स्य संघ का उद्घाटन करता कौन थे? एन.वी. गॉडगिल। याद रखिए, राजस्थान संघ के एन.वी. गॉडगिल। संयुक्त राजस्थान जवाहरलाल नेहरू। वृहत राजस्थान वल्लभ भाई पटेल। तो इनको याद करने की ट्रिक भी है। गॉडगिल गॉडगिल, चाचा नेहरू पटेल। आप याद रखिएगा, मेरे साथ बोलिए, गॉडगिल गॉडगिल, चाचा नेहरू पटेल। तो आपको क्या याद रखना है कि गॉडगिल 2 बार आया, गॉडगिल गॉडगिल। तो पहले और दूसरे का गॉडगिल ने किया, तीसरे में चाचा नेहरू आए तो चाचा नेहरू ने किया, चौथे में आया पटेल तो पटेल जी ने किया। तो ऐसे आप याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़ी थोड़ी ट्रिक आ जाती है मुझे, तो मैं आपको बता देता हूँ, छोटे मोटे ट्रिक है। मल्लीनाथ पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो मल्लीनाथ पशु मेला जो आयोजित होता है तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित होता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है। श्री बलदेव पशु मेला नागौर में, वीर तेजा पशु मेला परवश्य नागौर में, बाबा रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में, महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में, गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में, गोगामेड़ी पशु मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में, जसवंत पशु मेला भरतपुर में, कार्तिक पशु मेला पुष्कर अजमेर में, श्री चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में बढ़ता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ज्ञान की थी, मैंने आपको बताई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है? थार मरुस्थल का कौन सा भाग है भाई? तो वेरी इजी क्वेश्चन है, लूनी बेसिन। अगला क्वेश्चन है, वह फसल जो मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि करती है, तो नाइट्रोजन की वृद्धि कौन करती है? तो आप लोगों को पता है, यदि आप किसान हो, किसान के बेटे हो बेटी हो, तो आपको पता होगा कि अपने किसान में एक बार सरसों वगैरह बो दी, गेहूँ बो दिए, तो फिर अपने घर वाले क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा सा कमी वमी हो गई तो इसमें अपन दाल कर लेते हैं। क्या करते हैं? इसमें दाल कर लेते हैं।
इसमें दाल की कुछ चीज़ें लगा देते हैं, तो दाल की करते हैं। फिर उसमें अपन क्या करते हैं, जिनमें से द्वारा दाल निकाली जाती है, उन चीज़ों को बहा देते हैं, उससे नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। तो हमारे पापा ऐसे बताते रहते हैं कि ऐसे काम करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। आप लोगों के लिए ये रहा क्वेश्चन, नदी जो बंगाल की खाड़ी में नहीं जुड़ती, तो बंगाल की खाड़ी में तो ये नहीं मिलती भाई, ये तो अरब सागर में चली जाती है, सीधा गुजरात होते हुए गायब हो जाती है उधर। तो अपना ऑप्शन तो आ गया, मज़ा आ गया, सीधा सीधा दिख गया माही। माही को तो अपन जानते हैं, अपनी जाने पहचानी है। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई, तो पाकिस्तान के साथ लगती है 1070 किलोमीटर। कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में 1070 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाता है भाई। अपन बात करें किसकी, टोटल स्थलीय लंबाई राजस्थान की, तो टोटल है 5920 5920 किलोमीटर। ये तो हो गई पाकिस्तान के साथ 1070, ये टोटल हो गई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय 5920। अब तो राष्ट्रीय कितनी होगी, आप लोगों के मन में चल रहा होगा ना सवाल कि राष्ट्रीय कितनी होगी सर, वो भी बता दो। मैं 4850 यानी कि 4850 किलोमीटर आपके ये वाली हो जाएगी। तो आप तीनों क्वेश्चन याद हो गए, तीनों में से कोई सा भी आए आप लगा देना। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से फेमस है। डांग की रानी किसे कहते हैं, तो डांग की रानी करौली को कहा जाता है, डांग की रानी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है। घग्गर नदी मृत नदी कहा जाता है, बोराट का पठार सही है, नागपानी अरावली दरा नहीं है, शेर अरावली की चोटी है, ये तो सही है। तो फिर आप बात आइए कि नागपानी आखिरकार है क्या, नागपानी है क्या। नागपानी अरावली की एक चोटी है जो उदयपुर जिले में है, इसकी ऊंचाई है 867 मीटर। अब हो गया याद, पता चल गया आखिरकार है क्या, नहीं तो आपके मन में चलता रहता कि बताया नहीं सर ने तो इसका क्या है। राजस्थान में थोर्नवेट के जलवायु प्रदेश EA-D में कौन सा क्षेत्र नहीं आता, तो EA-D में कौन सा क्षेत्र नहीं आता, तो हनुमानगढ़ नहीं आता, इसमें आते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर। तो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर आ गया, ठीक है ना। तो द ऑप्शन अपना सही है। अगला क्वेश्चन है, खेर वृक्ष के कौन से बाग से खत्ता बनाया जाता है, तो कत्ता कौन से बाग से उत्पादित किया जाता है, कत्ता बताओ फटाफट से। कत्ता ये मध्यवर्ती लकड़ी से, किससे, मध्यवर्ती लकड़ी से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष लागू की गई, तो राजस्थान में प्रथम जो है पर्यावरण नीति जो है कब लागू की गई, इसका बिल्कुल इजी सा सवाल है 2010 में। कब, 2010 में। अगला क्वेश्चन, एक ही आंदोलन में लगातार आपको बताता आ रहा हूँ कि एक ही आंदोलन से संबंधित है, मोतीलाल तेजावत आप लोगों को बता रहा हूँ बार बार में, कहाँ से शुरू किया था इन्होंने ये आंदोलन, बताइए। क्वेश्चन आता है बार बार में, मातृकुंडिया चित्तौड़ से। कहाँ से, मातृकुंडिया चित्तौड़ से। दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने, मैं आपको ज्ञान की बात बताता हूँ, ज्ञान ग्रहण करना है आप लोगों को, तो ज्ञान की बात बता रहा हूँ। मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ के महाराणा के सामने अपनी 21 सूत्री मांगे रखी थी, जिनमें मेवाड़ पुकार के नाम से जाना गया। 21 सूत्री मांगे रखी, उन्हें जो है मेवाड़ की पुकार के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन है, ट्रेंच कमीशन किस किसान आंदोलन से संबंधित है, ट्रेंच कमीशन, तो ट्रेंच कमीशन तो आप सभी को बताया होगा, बेंगू किसान आंदोलन चित्तौड़ से संबंधित है। आप लोग इसके याद रखिए दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन बार बार में आता है, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित। ठीक है, तो बेंगू किसान आंदोलन दोस्तों ये आपके चित्तौड़ में नहीं है, भीलवाड़ा, मैनाल भीलवाड़ा में। ठीक है, बेंगू किसान आंदोलन मैलान भीलवाड़ा नामक स्थान से धाकड़ किसानों द्वारा चलाया गया था, ये आप चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आहुआ का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ, आहुआ का जो नेतृत्व किसके नेतृत्व में हुआ, ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में। किसके, ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम CM कौन है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो बताइए आप लोग, सभी को पता होगा इसका राइट आंसर, बताइए आप लोग। हीरालाल शास्त्री। क्या हो जाएगा, राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री है
हीरालाल शास्त्री। और अपन बात करें राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, यानी कि जो वोट पड़ने के बाद जो मुख्यमंत्री बने वो टीकाराम पालीवाल है। कौन? टीकाराम पालीवाल। अगला क्वेश्चन, पटवों की हवेली कहाँ है? तो पटवों की हवेली जैसलमेर में है। कहाँ है? जैसलमेर में। उसी के अलावा कुछ ज्ञान की बात कर लेता हूँ। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में, बागोर की हवेली उदयपुर में, नतमल की हवेली जैसलमेर में, बचावत, रामपुरिया, गुलेचिया सेठियों की हवेली बीकानेर में है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में खेतरी वृक्ष की पूजा किस पर्व की जाती है? तो खेतरी वृक्ष की पूजा जो है दशहरा के पर्व पर की जाती है, दशहरा। अगला क्वेश्चन, कल्याण जी का मेला। दोस्तों कल्याण जी का मेला जो आपको पता ही है, डीगी मेला लगता है। ये कहाँ पर? डीगी में। कल्याण जी का मेला डीगी, रामदेवरा का मेला पोखरण जैसलमेर, गोगा जी का मेला जालोर, गौतमेश्वर मेला आरनौद प्रतापगढ़, सीता माता मेला प्रतापगढ़, बुड्ढा जोड़ मेला श्री गंगानगर, दशहरा का मेला कोटा का फेमस है। आज का लास्ट प्रश्न और प्यारे से प्रश्नों की समाप्ति होती है यहाँ पर ही। चलिए, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा का पशु मेला आयोजित करवाया जाता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताने वाला, आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। इतना बता देता हूँ कि बाड़मेर में जो है तिलवाड़ा का मेला लगता है, पर स्थान आप लोगों को बताना है। मतलब ये तिलवाड़ा का पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? ये होता है आपके बाड़मेर में। बाड़मेर में जो है आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तिलवाड़ा में किसका मेला लगता है, मतलब देवता कौन से हैं, वह किसकी स्मृति में होता है, ये बताना है आप लोगों को। तो आप लोग बताएंगे ज़रूर, मुझे विश्वास है। दोस्तों हमारे ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी लगे कि हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों के भविष्य के काम आएंगे। आप लोगों की जो प्रयोगशाला सहायक की भर्ती है इसमें आपकी हेल्प करेंगे ये प्रश्न। दोस्तों मैंने कम से कम 10 वीडियो डाल दी, 8 या 10 वीडियो डाल दी टोटल मिला के। सारी वीडियो आप देख लेना, आपके ज़रूर काम आएगी। आपके जो है ये रामबाण साबित होगी, ब्रह्मास्त्र साबित होगी। आप मुझे बोलोगे कि हाँ सर आपने जो पढ़ाया था वह हमारे पेपर में एज इट इज ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन आए, ना तो ऑप्शन चेंज हुए। आप खुद आके बोलोगे, देख लेना, मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। यकीन से बोल रहा हूँ, यकीन से बोल रहा हूँ कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करिए और कमेंट करके मुझे फीडबैक दीजिए आपका।